एक तरफ थे सूर्यगण देवराज इंद्र, यमराज कुबेर, सेनापति स्कंद, वरुण देव और दूसरी तरफ थे पूर्व जन्म के नर नारायण अर्जुन श्री कृष्ण। ऐसा भीषण और प्रलयंकारी युद्ध अग्निदेव की वजह से क्यों हुआ? नमस्कार मित्रों, तो चलिए शुरू करते। खांडव वन के निकट यमुना के तट पर बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन एक दूसरे के साथ वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय एक ब्राह्मण देव आया जो स्वयं अग्निदेव थे। उन्होंने अर्जुन और श्री कृष्ण से अन्न भोजन की भिक्षा मांगी। उन दोनों ने अग्निदेव से कहा, आपके लिए किस अन्न की व्यवस्था की जाए? ब्राह्मण वेशधारी अग्निदेव ने कहा, मुझे अन्न की भूख नहीं है, जो मेरे अनुरूप अन्न हो वो आप दोनों मुझे दें। फिर वे बोले, इस वन में इंद्र का सखा तक्षक नाग अपने परिवार सहित निवास करता है। उस तक्षक नाग के यहाँ रहने सहित और भी अनेक जीवों की इंद्र रक्षा करते हैं। इसीलिए इंद्र से रक्षित होने के कारण मैं इसे जला नहीं पाता, परंतु मैं इस खांडवन को जलाने की इच्छा रखता हूँ। मुझे प्रज्वलित देखकर वे मेघों द्वारा जल की वर्षा करने लगे। यही कारण है कि जलाने की इच्छा रखते हुए भी मैं इस खांडवन को जलाने में सफल नहीं हो पाता। अतः मैं इसी उद्देश्य से आपके पास आया हूँ कि आप दोनों की सहायता से इस खांडवन को जला सकूं। मैं इसी अन्न की भिक्षा मांगता। आपसे मैं यह सहायता चाहता हूँ कि जब मैं इस वन को जलाने लगूँ उस समय आप लोग ऊपर से बरसती हुई जल की धाराओं तथा इस वन से निकलकर चारों ओर भागने वाले प्राणियों को रोकिएगा। अग्निदेव की बात सुनकर अर्जुन ने कहा, मेरे पास बहुत से दिव्य एवं विस्फोटक अस्त्र तो है। इनके द्वारा मैं एक क्या अनेक वज्रधारियों से युद्ध कर सकता हूँ, परंतु मेरे पास मेरे बाहुबल के अनुरूप धनुष नहीं है जो समरभूमि में युद्ध करते समय मेरा वेग सह सके। इसके सिवा मेरे पास अक्षय तर्कस भी नहीं है तथा मेरे पास रथ भी नहीं है। इसी प्रकार इन भगवान श्री कृष्ण के बल पराक्रम के अनुसार कोई आयुध इनके पास भी नहीं है। हम लोग यह कार्य करने के लिए तैयार हैं, किंतु इसके लिए साधन जुटा देने की कृपा आपको करनी होगी। अर्जुन के ऐसा कहने पर अग्निदेव ने लोकपाल वरुण का चिंतन किया। तभी वहाँ वरुण देव प्रकट हो गए। अग्निदेव ने उनसे कहा, वरुण देव, राजा सोम ने जो आपको दिव्य धनुष और तर्कस दिए हैं वे दोनों मुझे शीघ्र प्रदान करने की कृपा कीजिए। साथ ही कपियुक्त ध्वजा से सुशोभित रथ भी प्रदान कीजिए। आज कुंती पुत्र अर्जुन गांडीव धनुष के द्वारा और भगवान वासुदेव चक्र के द्वारा मेरा महान कार्य सिद्ध करेंगे। वह सब आज मुझे दे दीजिए। तब वरुण ने अग्निदेव को धनुषों में रत्न के समान गांडीव तथा मानों से भरे हुए 2 अक्षय तर्कस दिए। इसके सिवा वरुण ने दिव्य घोड़ों से जुटा हुआ एक रथ भी प्रस्तुत किया, जिसकी ध्वजा पर श्रेष्ठ कपि विराजमान था। इस सभ्यसाची अर्जुन ने तलवार, बाण और धनुष हाथ में लिए रथ पर आरूढ़ हुए। तदनंतर पावक ने भगवान श्री कृष्ण को एक चक्र दिया, जिसका मध्य भाग वज्र के समान था। उस चक्र को पाकर भगवान श्री कृष्ण भी उस समय सहायता के लिए समर्थ हो गई। उनसे अग्निदेव ने कहा, मधुसूदन, इस चक्र के द्वारा आप युद्ध में अमानव प्राणियों को भी जीत लेंगे, इसमें संशय नहीं है। तत्पश्चात उन्होंने कौमोदकी नामक गदा भगवान को भेंट की। यह सब होने के पश्चात भगवान अग्नि ने तेजोमय रूप धारण करके खांडवन को सब ओर से जलाना आरंभ कर दिया। 7 ज्वालामय जीवाओं वाले अग्निदेव ने खांडवन को सब ओर से घेर कर महाप्रलय सा दृश्य उपस्थित करते हुए जलाने लगे। उस समय अग्निदेव चारों ओर से वन को लपेट कर जलाने लगे। तब वे दोनों वीर रथों में बैठकर दोनों ओर खड़े हो गए और सब दिशाओं में घूम घूम कर प्राणियों का संहार करने लगे। मित्रों, क्या आपको पता है अग्निदेव खांडवन को जलाना क्यों चाहते थे? क्यों अग्निदेव ने केवल अर्जुन और वासुदेव से ही सहायता मांगी? अगर आपको यह रोचक कथा जाननी हो तो कमेंट करें। तो चलिए फिर से प्रसंग शुरू करते हैं। खांडवन अब अच्छी तरह जलने लगा था। उस वन से बाहर निकलते हुए पक्षियों को अर्जुन बाढ़ मार के वापिस वन में ही डाल देते। तदनंतर खांडवन को जलता देख देवराज इंद्र आकाश से जल वर्षा करने लगे। देवराज इंद्र से प्रेरित होकर मेघ असंख्य धाराएं खांडवन में गिराने लगी। अग्नि के तेज से वे धाराएं वहां पहुंचने से पहले आकाश में ही सूख जाती। अग्नि तक कोई धारा पहुंची ही नहीं। तब इंद्रदेव अग्नि पर अत्यंत कुपित हो पुनः बड़े बड़े मेघों द्वारा जल की वर्षा कराने लगी। आग की लपटों और जल की धाराओं से संयुक्त होने पर उस वन में धुआं उठने लगा। इस प्रकार खांडवन की दशा बड़ी भयंकर हो गई। जब खांडवन जलाया जा रहा था उस समय नागर तक्षक वहाँ नहीं था, कुरुक्षेत्र चला गया था, परंतु तक्षक का पुत्र अश्वसेन वहीं रह गया था। उसने उस आग से अपने को छुड़ाने के लिए बड़ा भारी प्रयत्न किया, किंतु अर्जुन के बाणों से घायल हो जाने के कारण वह बाहर निकल न सका।
फिर उसकी माता सर्पिणी ने उसे निकलकर उस आग से बचाया। नागिन ने पुत्र को बचाने के लिए आकाश में उड़कर भागने की चेष्टा की, परंतु पांडु कुमार अर्जुन के तीखे मार से उस भागती हुई सर्पिणी का मस्तक कट गया। इंद्र ने उसकी यह अवस्था अपनी आंखों देखी। तब उसे छुड़ाने की इच्छा से इंद्र ने आंधी और वर्षा चलाकर पांडु कुमार अर्जुन को उस समय मोहित कर दिया। इतने में ही तक्षक का पुत्र अश्वसेन उस संकट से मुक्त हो गया। तब उस भयानक माया को देखकर क्रोध में बढ़े हुए अर्जुन ने उस नाग को श्राप दिया कि तुम आश्रयहीन हो जाओगे। तदनंतर क्रोध में बढ़े हुए अर्जुन ने इंद्र के साथ युद्ध छेड़ दिया। युवराज ने भी अर्जुन को युद्ध में कुपित देख अपने भयंकर दुस्साहस्त्र इंद्रास्त्र को प्रकट किया। फिर तो बड़ी भारी आवाज के साथ प्रचंड वायु चलने लगी। तब आकाश में मेघ बिजली की कड़कड़ाहट के साथ धरती पर वज्र गिराने लगे। उस अस्त्र के प्रतिकार के रूप में अर्जुन ने अभिमंत्रित करके वायु अस्त्र का प्रयोग किया। उस अस्त्र ने इंद्र के छोड़े हुए वज्र और मेघों का बल नष्ट कर दिया। जल की वे सारी धाराएं सूख गई और बिजलियां भी नष्ट हो गई। तत्पश्चात असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और नाग युद्ध के लिए उत्सुक हो गर्जना करते हुए वहां दौड़े। उस समय अर्जुन ने अपने तीखे बाणों से उन सब के सिर उड़ा दिए। श्री कृष्ण ने चक्र द्वारा दैत्यों दानवों के समुदाय का महान संहार कर दिया। तब देवताओं के महाराज इंद्र श्वेत ऐरावत पर आरूढ़ हो अत्यंत क्रोधपूर्वक उन दोनों की ओर दौड़े। इंद्र ने बड़े वेग से अपना वज्रास्त्र उठाकर चला दिया। देवराज इंद्र को वह महान वज्र उठाए देख देवता ने भी अपने अस्त्र शस्त्र ले लिए। यमराज ने कालदंड, कुबेर ने गदा तथा वरुण देव ने पास, सेनापति स्कंद शक्ति हाथ में लेकर मेरु पर्वत की भांति अविचल भाव से खड़े हो गए। दाता ने धनुष लिया और जय ने मूसल। क्रोध में बढ़े हुए महाबली त्वष्टा ने पर्वत उठा लिया। ये सब के सब श्री कृष्ण और अर्जुन पर टूट पड़े। रुद्र, वसु, महाबली मरुदगण ये और दूसरे बहुत से देवता नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर श्री कृष्ण और अर्जुन को मार डालने की इच्छा से उनकी ओर बढ़े। देवताओं सहित इंद्र को रोष में बढ़ा देख दुर्धर्ष वीर श्री कृष्ण और अर्जुन धनुष तान कर युद्ध के लिए खड़े हो गए। तदनंतर वे दोनों कुपित हो अपने बाणों द्वारा वहां आते हुए देवताओं को घायल करने लगे। बहुत से देवता बार बार प्रयत्न करने पर भी कभी सफल मनोरथ न हो सकी। तदनंतर इंद्र ने सव्यसाची अर्जुन के पराक्रम की परीक्षा लेने के लिए पुनः उन पर पत्थरों की बड़ी भारी वर्षा की। अर्जुन अपने बाणों द्वारा बहुत सारी वर्षा नष्ट कर दी। इंद्र ने उस पत्थरों की वर्षा को विफल हुई देख पुनः पत्थरों की बड़ी भारी वर्षा की। यह देख अर्जुन ने बाण द्वारा पत्थर की बिजली को विलीन कर दिया। उधर श्री कृष्ण वहाँ सहस्त्रों पिशाचों, पक्षियों, नागों तथा पशुओं का वध करते हुए काल के समान विचर रहे थे। श्री कृष्ण के द्वारा चलाया हुआ वह चक्र अनेक प्राणियों का संहार करके पुनः उनके हाथ में चला था। उनमें से एक भी ऐसा नहीं निकला जो युद्ध में श्री कृष्ण और अर्जुन को जीत सके। देवता लोग उन दोनों के बल से खांडावन की रक्षा करने और उस आग को बुझाने में सफल न हो सकी। फिर देवताओं के लौट जाने पर इंद्र को संबोधित करके बड़ी गंभीर स्वर से आकाशवाणी हुई, तुम्हारे सखा तक्षक इस समय यहाँ नहीं है। वे खांडवदाह के समय कुरुक्षेत्र चले गए थे। भगवान वासुदेव तथा अर्जुन को किसी प्रकार युद्ध से जीता नहीं जा सकता। मेरे कहने से तुम इस बात को समझ लो। ये दोनों पहले के देवता नर और नारायण हैं। देवलोक में भी इनकी ख्याति है। अतः इंद्र तुम्हें देवताओं के साथ यहाँ से चले जाना ही उचित है। खांडवन के इस विनाश को तुम प्रारब्ध का ही कार्य समझो। यह आकाशवाणी सुनकर देवराज इंद्र ने इसे ही सत्य माना और क्रोध छोड़कर वे उसी समय स्वर्गलोक को लौट गए। फिर अग्निदेव ने श्री कृष्ण और अर्जुन के साथ मिलकर खांडवन को 15 दिनों तक जलाया। जय मां भारती। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें।